बलूचिस्तान के 4 से ज्यादा इलाकों में दहशतगर्दों के हमले, 38 अफराद कत्ल कर दिए गए। मूसा खेल में बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतारकर शनाख्त के बाद 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कलात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल कर दिया। जाँ बहक होने वालों में पुलिस का सब इंस्पेक्टर और 4 लेविज एहलकार भी शामिल। बोलान के इलाके कोलपुर में 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मस्तोंग में लेविज थाने पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, मुतअद्दिद गाड़ियां और रिकॉर्ड जला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके थाने से कब्जा खत्म कराया। तमाम एहलकार महफूज रहे, दहशतगर्द फरार हो गए। बोलान के इलाके दोजान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया। अंदरूनी मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई, 21 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 14 एहलकार शहीद हुए। शोहदा में पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मूसा खेल, कलात और लसबेला इजला में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले मुजरिमों सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह जवाब देंगे। उसके बाद जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके साथ बातचीत चलनी है वो लीडरशिप अपना अलहदा हिकमत अमली बना रही है, लेकिन दहशतगर्द का अब कोई सूरत नहीं है कि दहशतगर्द को हम नाराज़ बलोची कहें, आप हमारे पे हमले करें और हम आपको कहें कि आप नाराज़ बलोची हैं। बिल्कुल नहीं है। अब कोई सूरत नहीं है कि दहशतगर्द को नाराज बलोच कहा जाए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले एकदम से नहीं हुए, प्लानिंग से किए गए। इन हमलों का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि नाराज लोगों को मनाएंगे लेकिन दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले किरदार बेनकाब करेंगे। कल असिस्टेंट कमिश्नर कलात पर भी फायरिंग की गई मगर अल्लाह ने उन्हें बचाया। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि किसी इंटेलिजेंस की कोई नाकामी नहीं, दहशतगर्दों के अज़ाइम कुछ और थे जिन्हें नाकाम बनाया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कलदम TTP का मरकज अफगानिस्तान में है। जिन लोगों को छोड़ा गया है वो आजकल दहशतगर्दी में मुलविस हैं। ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। ये जुल्म और नस्ल कुशी है, इसका बदला लिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ऐलान। सूबे में दहशतगर्द कार्रवाइयों पर इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुगटी ने बताया कि अब भी कुछ मकामात पर दहशतगर्दों से मुकाबला जारी है। तुरबत में FC पर आबादी से रॉकेटबारी होती है। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द और शरपसंद हैं। हम किससे मुज़ाकरात करें? क्या हम मासूम मजदूरों को कत्ल कराने वालों के साथ मुज़ाकरात करें? जो सरेंडर करना चाहता है उससे मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। रियासत अपनी रेट कायम करेगी, जो भी इक़दाम करने पड़े करेंगे। हुकूमत ने फैसला किया है कि प्रोपेगेंडा टूल्स को खातिर में नहीं लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लापता अफराद के नाम पर धरना देने वाले बलूचिस्तान में बहाए खून नाहक पर भी बोलें और एहतजाज करें। इस्लामाबाद में आकर लापता अफराद के नाम पर धरने दिए जाते हैं। किसी को तौफीक नहीं होती कि ये जो खून बहाया जा रहा है इसकी भी मजम्मत करें। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बलूचिस्तान में पहले भी दूसरे सूबों से जाकर काम करने वालों को शहीद किया जाता था। ये बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों की कार्रवाइयाँ हैं, इसका लाजमी रिएक्शन होगा। नाहक लोगों का खून बहाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। क्या बलूचिस्तान में दूसरे पाकिस्तानियों के कोई हुकूक नहीं है? पंजाब में सारे सूबों के लोग मुलाजमत करते हैं। पंजाब ने अपना दामन खुला रखा है। मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस बनेंगे। आईनी रास्ता यही है और कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़े तौर पर बता दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल थी, मगर उसने तब भी अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम मंजूर नहीं की। चीफ जस्टिस उनसे मुलाकात में खुद कह चुके हैं कि वो तौसी नहीं चाहते। हुकूमत जो भी कानून साजी करती है हलीफ जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद करती है। जजेस मुंतखब करने वाली पार्लिमानी कमेटी के इख्तियारात में इजाफे पर बात हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी पैकेज पर मुशावरत के दौरान कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर पार्लियामेंट आइन और कानून के दायरे में रहकर कानून साजी करे तो उसे हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं।
22 अगस्त को मैंने जलसा मुलतवी करने से इनकार कर दिया था। मैंने बानी पीटीआई से फ़ोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया। कहा बानी पीटीआई को मेरे पास लेकर आएँ या मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात कराएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू। कहा जलसा मुलतवी करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे रब्ता किया था। मुझसे एस्टेब्लिशमेंट ने निचली सतह पर रब्ता नहीं किया। मैं वज़ीर आला हूँ तो मुझसे उसी लेवल का रब्ता हुआ। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत मुस्तरद करने की इस्तदा अपील की कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान की वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना दुरुस्त नहीं, इसको फैसले पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि MNAs पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया है। हमने मुतालबा किया है कि तमाम MNAs की वाबस्तगी को माना जाए। हमने खुद अपने मेंबरान को टिकट जारी किए, इलेक्शन कमीशन को वही मानना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि उन्हें जॉइंट सेशन के एजेंडे का भी कोई इल्म नहीं है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, IA चंद्रगढ़ रोड, गुलिस्तान जौहर और गुलशन मेमार में तेज बारिश। फेडरल बी एरिया, बफर जोन, तारिक रोड, PECHS और इतराफ के इलाकों में भी बारिश। मलीर कैंट और मुलहका इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। एयरपोर्ट और उसके इतराफ में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं। बारिशों के पेश नज़र सिंध असम्बली का आज होने वाला इजलास 2 सितंबर तक मुलतवी। कराची में ताकतवर मानसून सिस्टम के ज़ेरे असर बारिशों का सिलसिला 27 से 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। हैदराबाद, ठट्ठा, मटियारी, बदीन, थरपारकर, सांगड़, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश और आंधी से दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, जफरवाल, जहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मानसून बारिशों का सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात की सितंबर के पहले हफ्ते में एक और ताकतवर मानसून सिस्टम की पेशगोई। बदीन, टंडू मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर, कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना शुरू हो गया। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ का बिल शेयर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का सूबे में प्राइस कंट्रोल पर इजहार इत्मीनान। सूबे में रोटी के मुकर्रर नर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ऑनलाइन रिहायशी बिल्डिंग प्लान की मंजूरी का आगाज़। शहरी अब LDA से घर बैठे ऑनलाइन रिहायशी नक्शों की मंजूरी करा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स में आने वाले अकीदतमंदों की बेहतरीन मेज़बानी यकीनी बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन की बर्री फौज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। इससे पहले जनरल हेडक्वार्टर आमद पर पाक फौज के दस्ते ने चीन की बर्री फौज के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मासूम शहरियों के इंसानियत सोज कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा।
सदर आसिफ अली जरदारी की मूसा खेल में मुसाफिरों के बेहमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़ई की फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा, मुल्क में किसी भी किस्म की दहशत गर्दी कतन कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा, ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को शाबाश पेश करता हूँ। दहशत गर्द छुप कर जितने वार करें, हमारे जवानों के हौसले हमेशा बुलंद हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुस्तकिल वाक़ई की शदीद मजम्मत। सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख की मूसा खेल वाक़े की शदीद मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि बलूचिस्तान में मुसाफिरों का कत्ल और अमलाक पर हमले करने वाले अनासर दुश्मन के आलाकार हैं। यह अनासर पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अमन से खेलना चाहते हैं। रियासत को इन दहशत गर्द अनासर के खिलाफ भरपूर इक़दाम करने होंगे। सवाल किया कि बलूचिस्तान में धरने देने वाले अनासर और आलाकार इस दहशत गर्दी पर क्यों खामोश हैं। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति का कहना है कि चंद रोज पहले बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जिसने भी सहूलत फराहम की वो पाकिस्तान के निज़ाम को बचाने के लिए मुस्बत अमल था। इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं है कि जलसा मनसूख करने से हमें कोई रियायत मिलेगी। आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की मुलाकात तकरीबन 2.25 घंटे जारी रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि 8 सितंबर जलसे की जिम्मेदारी अली अमीन को दी गई है कि वो हर सूरत ये जलसा कराएं। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर 8 सितंबर को जलसा ना करने के सिलसिले में उनका भी पैगाम आए तो यकीन नहीं करना। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा, बानी पीटीआई ने उनको क्या जिम्मेदारियां दी हैं उसका ऐलान 8 सितंबर के जलसे में करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि कौम सितंबर के जलसे के लिए तैयारी रखे। जो भी सूरत हाल हो, जलसा 8 सितंबर को ही होगा। असद कैसर को बोलने की इजाज़त न मिलने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कौमी असम्बली इजलास से अलामती वॉकआउट। बाद में वापस कौमी असम्बली इजलास में आ गए। असद कैसर ने बयान में कहा, बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाक़या हो गया, स्पीकर साहब नॉर्मल इजलास की कार्रवाई चला रहे हैं। हमारा मुतालबा है 2 दिन बलूचिस्तान के उमूर पर बात होनी चाहिए। उमर अयूब ने कहा, बलूचिस्तान में जो हालात हैं उस पर बहस होनी चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा और वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने बताया, अगले महीने PIA की बोली भी होने वाली है। गवादर एयरपोर्ट ज़ेर तामीर है, इसी साल मुकम्मल और ऑपरेशनल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया, फायरवॉल पर PTA का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। आने वाले दिनों में वाज़ेह बेहतरी आएगी। फायरवॉल से मुतालिक अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत नए चीफ जस्टिस का ऐलान करे। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, 18वीं तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनता है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि पाकिस्तान बतौर रियासत और उसके अवाम बिजली चोरी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। इनके अपने हल्का इंतखाब में लाइन लॉसेज 80% हैं, इसीलिए 5 फीडर्स पर 2 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं दी जाती। चोरी कम करने का हदफ रवां साल पूरा करने की कोशिश करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में स्लैब सिस्टम से मुतालिक सवाल की तबालत पर अवैस लगारी रिपोर्टर पर बरहम हो गए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में गोल्डन जुबली तकरीब का इनेकाद हो रहा है। 50 साला यादगार तकरीब को यौमुल फतह के नाम से मनाएंगे। इससे पहले 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में तारीखी फतह नसीब हुई। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मजीद $1.2 अरब कर्ज के हुसूल की दरख्वास्त। ज़रा के मुताबिक नए कर्ज का मकसद $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। पाकिस्तान के ज़िम्मे पहले ही $5 अरब के कैश डिपॉजिट्स की सूरत में सऊदी कर्ज वाजिबुल अदा है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। फिलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुम्मीद। ज़राए का कहना है कि हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहर्रिक है। अडयाला जेल के 7 वार्डर्स समेत मुख्तलिफ जेलों के 10 वार्डर्स के तबादले।
DIG जेल खाना जात ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल वार्डर्स के मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, गुजरात और अटक जेल तबादले किए गए। अडयाला जेल से मजमूई तौर पर खातून समेत 3 अफसरान, 10 जेल वार्डर्स के तबादले हुए। शुमाली वजीरिस्तान की सब डिवीजन रजमक में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक धमाका तहसील रजमक बाजार में हुआ। धमाके के बाद फोर्सेस के इलाके में सर्च ऑपरेशन। हमास और इसराइल सालिसों के पेश करदा समझौतों पर मुत्तफिक न हुए। काहिरा में जंग बंदी मुज़ाकरात का हालिया दौर भी बगैर किसी नतीजे के ख़त्म। हमास का कहना है कि बेघर फ़लस्तीनियों की स्क्रीनिंग समेत दीगर नई शराइत कबूल नहीं। 2 जुलाई को मुत्तफिक हुई शराइत पर कायम है। अमरीका का जंग बंदी कोशिशें जारी रखने का आज़म। इसराइली फ़ौज के गज़ा में हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की हिज़्बुल्लाह इसराइली कशीदगी फौरी कम करने की अपील। अमरीकी फ़ौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुँच गई। 7 अक्टूबर से अब तक अमरीका 50,000 टन का फ़ौजी सामान इसराइल पहुँचा चुका है। फैसलाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस। आलमी और मकामी तारीखदान, मुहक्किकीन और साइंसदानों की शिरकत। लायलपुर की तारीख और सकाफती पस मंज़र पर गुफ्तगू। शुरका ने इलाके की तारीखी दास्तानों, अहम शख्सियात और अदबी सियासत के हवाले से मकाले पेश किए। लायलपुर लिटरेरी कौंसिल के सदर मुसद्दिक जुल्करनैन ने कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद लायलपुर की तारीख के तनाजुर में एक आलमी मकालमे को फ़रोग़ देना है जो सरहदों और नज़रियात से बालातर हो। लाहौर की अदालत ने मुल्ज़िम फरहान आसिफ को बरतानिया में फेक न्यूज़ फैलाने के केस से बरी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जो खबर फरहान आसिफ ने शेयर की वो पहले से शेयर हो चुकी थी। फरहान ने उसी न्यूज़ को आगे शेयर किया। हर तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया, मुल्ज़िम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से बरी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। दिल का रिश्ता ऐप ने पाक भारत जोड़ी बना दी। भारत की 30 साला सायमा वालिदैन की वफ़ात के बाद दुबई में मुकीम थीं। बेहतरीन रिश्ते की तलाश में जब दिल का रिश्ता ऐप पर आईं तो उनका मैच दुबई में मुकीम पाकिस्तानी आतिफ से बन गया। यूं उनकी शादी धूमधाम से दुबई में तय पा गई।